विधवा और तलाकशुदा लड़का। यह कहानी नीलम और विकास की है। नीलम अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। नीलम को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीलम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नीलम के पति के गुजरने के बाद नीलम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसीलिए अब नीलम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन नीलम और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। नीलम की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विकास से मिलकर नीलम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर नीलम को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इसे बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर नीलम का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से नीलम के मन में विकास के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद नीलम ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और मंजू विकास को नीलम की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही नीलम विधवा हो गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।